नमस्कार दोस्तों, मैं राजवीर शाह और आप देख रहे हैं द न्यूज़पेपर। दोस्तों, राकेश टिकैत का एक बहुत ही विवादित बयान आया हुआ है। लखीमपुर खीरी में जिस तरह से बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या हुई डंडों से और पत्थरों से पीट पीट कर, इतना विवादित बयान, कहा है कि एक्शन का रिएक्शन हुआ, यानी गाड़ी चढ़ी इसलिए उनकी हत्या की गई। ये विवादित बयान राकेश टिकैत ने दोस्तों दिया है। और राकेश टिकैत यही नहीं रुकते हैं। राकेश टिकैत कहते हैं कि जिन्होंने भी हत्या की है बीजेपी कार्यकर्ताओं को, उनको कोई सजा नहीं मिलनी चाहिए। आखिरकार राकेश टिकैत इस तरह का गैर जिम्मेदार बयान कैसे दे सकते हैं? और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकित हैं। अंकित, जिस तरह से आप देख रहे हो कि राकेश टिकैत कह रहे हैं कि एक्शन का रिएक्शन है, जो लखीमपुर में हिंसा हुई, जो बीजेपी के कार्यकर्ता मारे गए, वो कहते हैं एक्शन का रिएक्शन है। पहली बात कि इसे विवादित बयान ना कहा जाए, असंवेदनशील बयान। संवेदना नाम की कोई चीज़ नहीं है। विवादित तो वो होता है जिसमें कि मान लीजिए कोई पॉलिटिकल हो, कोई बात हो, इस तरह से कह दिया जाए। लेकिन जहाँ मौत हुई है, जहाँ लोग मारे गए हैं, 9 लोग मारे गए हैं, चाहे प्रकरण जो भी हो, और वैसे परिस्थिति में आप इस चीज़ को हम लोग विवादित कहें, ये एकदम असंवेदनशील है। संवेदना नाम की कोई चीज़ नहीं है, चाहे कोई भी व्यक्ति इस तरीके का बयान दे रहा हो। मैं नहीं जानता ये इस तरह की बयान दिए है, ये छपा हुआ है, लेकिन इस तरह का बयान देना कितना उचित है। अब मैं जितने भी हमारे दर्शक हैं या फिर जो भी व्यक्ति देख रहे हो, आप कहेंगे कि नहीं, मैं राकेश टिकैत जी को बोल रहा हूं, एक किसान आंदोलन को बोल रहा हूं, एक किसान नेता को बोल रहा हूं। मैं किसान नेता को नहीं बोल रहा हूं, मैं किसान आंदोलन के अगर प्रणेता है, मैं उनको नहीं बोल रहा हूं। मैं उनके इस असंवेदनशील बयान पर बोल रहा हूं। क्या आप इसका समर्थन करेंगे? आप किस प्रकार से समर्थन करेंगे कि वो जो 4 बीजेपी कार्यकर्ताओं की जो डंडे से मार मार के हत्या की गई है, पत्थर से मार मार के हत्या की, इसको आप सही ठहराएंगे? इस पर आप कहेंगे कि वो उचित है? आप कहेंगे कि ये एक्शन का रिएक्शन है? लेकिन इस चीज को आपको तब समझ में आएगा जब आप अपने आप को न्यूट्रल करके देखेंगे। ये बातें आपको तब समझ में आएगी, ये संवेदना आपको तब दिखेगी जब आप अपने आप को उस ढांचे से बाहर निकालेंगे कि मैं इसका समर्थक हूं कि इसका विरोधी हूं। आप अपने आप को उस ढांचे से बाहर निकालेंगे कि मैं इस पार्टी का समर्थक हूं कि विरोधी हूं। क्या आपकी कोई भी व्यक्ति, भारत का कोई भी नागरिक, कोई भी व्यक्ति क्या इस बयान का समर्थन करेगा? नहीं, कोई भी समर्थन नहीं कर सकता। लेकिन अंकित, एक बात हम ये भी समझनी होगी ना, राकेश टिकैत के अभी ये पहला, अगर हम असंवेदनशील की बात कर रहे हो, मैं विवादित कहूँगा, विवादित बयान पहला नहीं। इससे पहले कहते हैं कि अगर दिल्ली की बात करें, बक्कल उतार दूंगा। फिर एक बार कह रहे हैं कि जिनको पीट पीट कर मारा गया, वो रिएक्शन का रिएक्शन है। ये पहले बयान देने की इनको जरूरत क्यों पड़ी? कभी सोचा आपने क्यों ये बयान दे रहे हैं? क्योंकि इनको भी इनपुट अब मिल रहे हैं, क्योंकि ये वहाँ के नेता हैं, इनको सबको पता है कि किसान आंदोलन में कौन गया था। हमें आपको पता है या नहीं है, हमारे पास प्रमाण हो या ना हो, ये भले दिखाएं या ना दिखाएं, लेकिन इनके पास इनपुट तो आ गई है। इनको तो पता है कि वहाँ कैसे कार्रवाई हुई है, इनको पता है कि अंदर की चीज़ें क्या है, इनको पता है तहखाने की चीज़ क्या है। अब ये समझ गए हैं कि योगी सरकार अब जाँच कर रहा है। योगी सरकार अब पूरी तरीके से पारदर्शिता के साथ SIT का गठन किया है। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस पर संज्ञान लेने की बात कही है और संज्ञान लिया भी है। तो अब तो दिख रहा है कि भाई अब दूध का दूध, पानी का पानी होगा। तो ये एक प्रभावित करने के लिए जो कार्यवाही हो रही है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा या फिर पुलिस प्रशासन द्वारा, उसको प्रभावित करके ये बताएंगे कि कौन अपराधी है, ये तय करेंगे कि कौन गुंडा है, ये तय करेंगे कि किसको सजा मिलना चाहिए, किसको सजा मिलना चाहिए, किसको सजा नहीं मिलना चाहिए। ये पुलिस प्रशासन तय करेगी, माननीय न्यायालय तय करेगा, वो उसका जांच करेगा। आपके कहने से ये नहीं होगा। ये कह देंगे कि मतलब अगर गाड़ी चढ़ गई तो वो गलत है, और अगर किसी को पत्थर से कूच कूच कर मारा जा रहा है तो उसको छोड़ दिया जाए, वो अपराध नहीं है। आप बताइए, मतलब पत्थर चलाना अपराध नहीं है, किसी को कूच कूच के मारना अपराध नहीं है, किसी को लाठी डंडे से मारना अपराध नहीं है। ये कहा जाता है एक्शन का रिएक्शन है। एक्शन का रिएक्शन अपराध नहीं होता। अब यही कोई बयान, यही कोई बात, इसी बात के जवाब में अगर कोई भाजपा का कोई नेता या कोई सामान्य कार्यकर्ता या कोई पत्रकार या फिर कोई आम नागरिक अगर बयान दे देता कि क्या कहलाता है, आपके जो आप कह रहे हैं किसान मारे गए, जो गाड़ी चढ़ी है वो भी तो पत्थर मारा है, उसका एक्शन का रिएक्शन है, वो भी तो लाठी मारा गया है, उसका एक्शन का रिएक्शन है, वो कह देता तो देखते हो हल्ला कितना मचता। लेकिन कोई व्यक्ति इतना असंवेदनशील बयान नहीं देगा, क्योंकि हर व्यक्ति को दिख रहा है कि वहां जो मरे हुए 9 लोग हैं वो किसी के बेटे हैं, किसी के बाप है, किसी के भाई है, किसी का कलाई सुना हुआ, किसी का मांग सुना हुआ, किसी का कोंख सुना हुआ है। तो ऐसे समय में हम इतना असंवेदनशील बयान नहीं देंगे, चाहे कोई भी हो।
कोई भी हो। तो दोस्तों इस समय आप हमारे स्क्रीन पर देख सकते हैं, क्योंकि ये बयान जो दिया गया है, एक्शन का रिएक्शन अपने आप में बहुत ज़्यादा असंवेदनशील है। दोस्तों एक बात और मैं अंकित आपसे जानने की कोशिश करूंगा, क्योंकि हम इस समय जो आप फुटेज देख रहे हैं ये वही फुटेज है जहां पर आप देख सकते हैं कि लाठी से पीट पीट कर मारा गया। जब हमने पहला वीडियो बनाया था इस मुद्दे पर लेकर कि किस तरह से लाठी से पीट पीट कर मारा गया, अंकित हमने इसमें एक और बात मैंने कही थी कि यहाँ पर जो उसकी टी शर्ट है जो ये पीट पीट रहा, उसके सामने भिंडरा वाले की तस्वीर लगी हुई है, आप देख सकते हैं, और हमारे पुराने वीडियो में भी देख सकते हैं कि भिंडरा वाले की तस्वीर लगी। तो क्या ये भिंडरा वाले के समर्थकों को बचाया जा रहा है? देखिए, पहली बात कि हम या हमारी टीम जो भी हो, ऐसे तस्वीर आई या फुटेज आई तो उसका पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन जो चीजें आई है उसको अगर देखा जाए, जो प्रथम दृष्टया में जो हमारे सामने चीजें आई है, अगर उस तरह का पोस्टर है, उनको तो छोड़िए, हो सकता है वो कार्यकर्ता हो, क्योंकि ऐसे लोग होते भीड़ में ऐसे लोग होते हैं जिनको पता ही नहीं है। उनको अगर पहना दीजिए आप पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, फलाना ढिमाका का भी, तो पहन के घूमने लगेंगे। भारत का भी किसी तरह का नारा लगा के, किसी भी नेता का फोटो लगा के, उनको ज्ञान ही नहीं है। उनके तो हम बात करें, इनका बात करिए ना, ये संत कह रहे हैं उसको, ये बता रहे हैं कि वो संत है, वो महात्मा है, जो देश का कोई भी अगर गतिविधि होगा ये उसके विरोध में खड़े हो जाते हैं, ये उस पर बोलने आएंगे, क्योंकि इनको एक आदत हो गया है, बड़बोले हो गए हैं। ये दिल्ली में भी जब वो जो लाल किले पर जब प्रकरण हो रहा था, उस समय भी ये विवादित बयान दे रहे, बक्कल उतार देंगे। उस समय भी ये कह रहे थे, अभी भी आपने देखा मीडिया को कह रहे हैं कि हम क्या करेंगे कि आपको देख लेंगे, अब मीडिया तुम्हारा नंबर है। आपने वो तस्वीर नहीं लगाया जिसमें इनका एक था कि मुंह बना हुआ था चोखा जैसा, ठीक है, रोने वाली तस्वीर के बाद वो जो तस्वीर बना हुआ था, अगर वो मीडिया नहीं खड़ी होती उस दिन, अगर नहीं मीडिया वहां खड़ी होती, मीडिया का कैमरा नहीं लगा होता, मीडिया की माइक नहीं लगा होता, तो ये जेल में होते और इनका कवरेज भी कोई पूछने वाला नहीं। लेकिन इन सबके बावजूद भी ये क्या बोल रहे हैं, मीडिया को देख लेंगे। मीडिया को आप क्या दिखाएंगे? मीडिया तो आपकी सच्चाई को दिखा रहा है, मीडिया ने आपको दिखाया। मीडिया ने नहीं दिखाया होता ना तो कोई कुछ नहीं होता, ये कोई प्रकरण पता चलता। उसी तरह बैठे रह जाते, गोरखपुर में उधर कॉन्क्लेव चल रहा था, सरकार भी आ जाती, फलाना ढिमाका सब कुछ हो जाता। लेकिन मीडिया, जान पर खेलकर एक व्यक्ति मीडिया का मर जाता है, उस प्रकरण में एक पत्रकार मर जाता है, और आप कहते पत्रकार को देख लेंगे। कौन सी आप लोकतंत्र की बात कर रहे हैं महाराज? कैसे खूबसूरती की आप बात करते हैं कि सिर्फ आपको बस इतना दिखता है कि 4 किसान मारा गया है, क्यों आपको नहीं दिखता है कि एक पत्रकार भी मारा गया है? क्या राकेश टिकैत जी को उस पर नहीं बोलना चाहिए? क्या राकेश टिकैत जी को उस पर नहीं बोलना चाहिए कि वो बीजेपी का कार्यकर्ता हो, चाहे कुछ भी हो, क्या वो व्यक्ति मारा नहीं गया? उस पर संवेदना आपकी नहीं होनी चाहिए? लेकिन इन सबके बावजूद आप सिर्फ उन 4 व्यक्तियों की बात कर रहे हैं और उनको गलत नहीं, इवन ये कह रहे हैं कि जो मारा है, जिनके चलते मारा गया है, उसको अपराधी नहीं कहा जाए, नहीं, अरे भारत रत्न दे दिया जाए, भारत रत्न दे दिया जाए। लेकिन एक बात हम ये समझने की, और हम इसमें समझते हैं, क्योंकि जिस तरह से राकेश टिकैत की अगर हम बात करें, राकेश टिकैत को एक समय कहा जा रहा था कि योगी सरकार को बचा लिया। लखीमपुर में जिस तरह से उन्होंने वहाँ के जो डीजीपी हैं उनके साथ समझौता किया था, तो कहा कि योगी सरकार को राकेश टिकैत ने बचा लिया। राकेश टिकैत पर यह भी लांछन लगा था, उसको अंकित कैसे देखते हो आप? देखिए, अब उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है, इसमें उस व्यक्ति पर कुछ कहना ये सबके लिए नागवार गुजरेगा, क्योंकि उस व्यक्ति के पास क्या कहेंगे? घोटाला, कोई कह दे घोटाला हुआ, कोई कह दे कि उसने ये गलत किया। उसने तो सरकार के व्यक्ति हो, चाहे सरकार के खिलाफ व्यक्ति हो, पक्ष के हो चाहे विपक्ष के हो, किसान हो चाहे मजदूर हो चाहे नेता के बेटा हो, सब पर समान कानून लागू हुआ है। सब पर एकदम जो भी नियम कानून लागू हुआ है सबके लिए समान हुआ है, उस पर कोई आरोप नहीं कर सकता है। और उसके पीछे ना आगे है ना पीछे कोई है। लोग कहते हैं ना, लोग कहते हैं कि भाई उसका ना बेटा है ना नाती है ना पोता है ना परिवार है, तो उसको क्या समझ में आएगा? तभी तो वो अच्छे से सरकार चला पा रहा है, क्योंकि आपको सोचना है कि 50 को पेट्रोल पंप है, अगले बार आ गया तो कहीं पता चला कि शून्य पर आ जाएंगे। आपको सोचना है कि आप बेटा के लिए इतने करोड़ का एसेट बचा कर रखे थे, जब्त हो जाएगा, प्रॉपर्टी जब्त हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश में एक्शन का रिएक्शन देखने को मिलता है, एक्शन का रिएक्शन देखने को मिलेगा। आपने सीएनआरसी का प्रोटेस्ट देखा होगा, हम लोग भी कवर कर रहे थे, जब चारों तरफ देश में हिंसाएं हो रही थी और किसी राज्य के जो मुख्यमंत्री हो चाहे सियासतदान हो, कंट्रोल करने की बात नहीं थी, तब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा था, उन्होंने भी बयान दिया था कि आइए एक्शन का रिएक्शन हम आप हमारे गाजियाबाद बॉर्डर में घुसकर दिखाए तो हम दिखाते हैं। आप अंकित में एक्शन की रिएक्शन की बात कर रहे हो, अगर हम देखें उत्तर प्रदेश बीजेपी का ट्विटर हैंडल है जिसमें दिखाया गया था कि राकेश टिकैत लखनऊ आए तो हम सही कर देंगे, मतलब उस तरह का एक पोस्टर दिखाया गया था। तो क्या वो एक्शन का रिएक्शन नहीं था? देखिए, कहा जाता है डू इविल्स एंड लुक्स फॉर लाइक, जैसे को तैसा, समझ रहे हैं ना, जैसे को तैसा टीस फॉर टैट, और जैसी करनी वैसी भरनी। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री साहब कहते हैं कि जो जिस भाषा में समझेगा उस भाषा में हम समझाएंगे।
अभी उन्होंने सीए एनआरसी वाला प्रोटेस्ट का मैं जिक्र कर रहा था कि उसमें बहुत लोग कह रहे थे कि कुछ नहीं होगा, योगी से कुछ नहीं होगा, हम बहुत बरेली है, अलीगढ़ है, फलाना है। तो अब हरिगढ़ तो हो ही गया, और उसमें भी कैसे समझाया, कैसे एक्शन का रिएक्शन होगा कि लोग कह रहे थे हम पुलिस पर पथराव करेंगे, पुलिस प्रशासन को उपद्रव करेंगे। प्रशासन ने समझाया भी और पोस्टर भी लगाया, और उसके बाद लोगों से एक्शन के रिएक्शन में जो संपत्ति जितना बनाए पड़े थे और जितना फंड आ रहा था, सबका कनेक्शन निकाल के, सबका तार काट के और वापस रुपया भी ले लिया। और इस प्रकरण में भी आप देखिएगा, इस प्रकरण में भी आप देखिएगा कई लोगों का पोस्टर लगने वाला है। पोस्टर लगने का मतलब यही नहीं है कि जाके पोस्टर छाप दे, मतलब कि कई लोगों का दूध पानी का पानी होगा और पैसा अंदर से निकलेगा। देखिए, एक बात हम और जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, हमेशा से कहा जाता है कि राकेश टिकैत, कांग्रेस ने राकेश टिकैत को बिठाया है, और कांग्रेस हमेशा से गांधी को मानती आई है। और अगर गांधी को मानती आई है, गांधी हमेशा ये कहते थे कि अगर आपके गाल में कोई एक थप्पड़ मारे तो आप दूसरा गाल आगे कर दीजिए। लेकिन अंकित, ये तो थप्पड़ एक अगर मार रहे हैं तो कह रहे हैं कि 2 थप्पड़ और मार। नहीं, इस पर ज्यादा बोलना उचित नहीं हो, क्योंकि देखिए प्रासंगिकता अब नहीं है। गांधी की बात की जाए या फिर अंबेडकर की बात की जाए, सरदार पटेल की बात की जाए, एकता की मिसाल दी जाए या फिर भाईचारे की बात दी जाए, वो अब कहाँ है? वो किसी में भी नहीं है। चाहे वो राकेश टिकैत हो, चाहे कोई भी सरकार हो, चाहे कोई भी नेता हो, उनमें अब चीज नहीं है। चाहे वो सत्ता हो, चाहे सरकार हो, चाहे विपक्ष हो, आपके साथ भी होगा समान तौर पर। तो इस पर बहस करना ये प्रासंगिक नहीं है। हाँ, एक्शन का रिएक्शन आप बात कर रहे थे, आप प्रकरण लखीमपुर को ना छोड़िए। लखीमपुर में आप देख रहे हैं कि मीडिया में एक चीज चल रहा है कि जब मारे गए व्यक्ति हैं, जिन पर ये बात नहीं करना चाहते हैं, जिन पर ये बोल रहे हैं कि उनके मौत का कोई गुनाहगार नहीं है, वो अपराधी नहीं है, क्योंकि वो ब्राह्मण है। ब्राह्मणों को मारिए, कह दीजिए कि ब्राह्मणवाद है, कह दीजिएगा कि मनुवाद है, कह दीजिएगा कि ब्राह्मणवाद फैला रहे थे, गाड़ी चढ़ा रहे थे, वो ब्राह्मणवादी थे, वो मनुवादी थे, इस देश को इन लोगों ने बेच डाला, इन्होंने ये कर डाला, इसलिए इनको मार देना चाहिए। इस उत्तर प्रदेश में सियासत चल रही है, ब्राह्मणों की वोट बैंक साधने का प्रयास हो रहा था। एक तरफ ब्राह्मण सम्मेलन हो रहा है, कहीं कोई परशुराम की मूर्ति लगाने की बात कर रहा है, कहीं दिल्ली में बैठकर कोई सोच रहा है कि 14% ब्राह्मणों को कैसे टारगेट किया जाए, कैसे उनको अपने झोली में लाया जाए, क्योंकि सियासत उनके बिना करवट नहीं लेगी। और अब वो उस पर भी अभियान चला गया है। लोग देख रहे हैं कि जो 4 लोग मारे गए, कौन था वो? जो 4 मिश्रा मारे गए, दुबे मारे गए, पांडे मारे गए, चौबे मारे गए, उनके जान की कीमत उत्तर प्रदेश में नहीं है। उन लोगों ने देखा है कि आप 2% को साधने के लिए पूरा विपक्ष दौड़ा था। कोई छत्तीसगढ़ से दौड़ा है, कोई पंजाब से दौड़ा है, कोई बंगाल से रिएक्शन दे रहा है, बंगाल से बोल रहा है कि उत्तर प्रदेश में हो रहा है। लेकिन किसी ने उन ब्राह्मणों की बात नहीं की, किसी ने उन लोगों की बात नहीं की। आपने उन लोगों की बात, किसान की बात की, पत्रकार की बात की, एकदम अच्छा बात। प्रियंका गांधी कह रही थी कि बीजेपी वर्कर से मिलने। अरे महाराज, ये कब कहा? एक ही व्यक्ति ने उन लोगों की बात की, वो किसी पक्ष का हो, किसी भी पक्ष का हो, किसी भी दल का हो, मुझे इस बात से मतलब नहीं है। कोई भी व्यक्ति चुनौती देता हूं कि अजय मिश्रा टेनी से पहले किसी ने इस चीज को इंगित किया? किसी ने बोला कि उन व्यक्तियों को भी मिलना चाहिए पैसा? सिर्फ अजय मिश्रा टेनी ने कहा। भले जो भी हो, आप जो कहें, जैसे कहें, उस व्यक्ति ने कहा। और जब इस चीज का आभास हुआ, इस चीज का आभास हुआ लोगों को, अरे यार हम तो भूल ही गए, हम तो 2% के टारगेट चक्कर में 14% का घाटा कर रहे थे, तब जाके प्रियंका गांधी का बयान आता है। इस बात को मैं बता दूं दोस्तों, जो बीजेपी के वर्कर मारे गए हैं 4 लोग, उसमें जो है वो सारे के सारे ब्राह्मण हैं। और सारे ब्राह्मण की अगर हम बात करते हैं, उत्तर प्रदेश की राजनीति में 14% ब्राह्मण है। और 14% ब्राह्मण को घेरने के लिए अगर हम बात करें, अखिलेश यादव परशुराम की मूर्ति बनवाते हैं। मायावती की बात करें, सतीश चंद्र मिश्रा के साथ मिलकर अयोध्या से लेकर अलीगढ़ तक ब्राह्मण सम्मेलन करती हैं। तो क्या 14% ब्राह्मण जो वोट बैंक है खिसक जाएगा इन लोग का? 2% खाली जाट वोट बैंक के सहारे हैं? नहीं, ये तो ऐसे कैसे हो जाएगा महाराज? कैसे कह देते कोई किसी का मतलब गुलाम है क्या? कोई भी पार्टी, कोई भी जाति हो, सबके होते हैं। लेकिन वहां प्रकरण देखने वाला कहेगा ना, एक पार्टियां तो घाटा मुनाफा ही देख के इधर उधर हो रही है। हाँ, तो कौन कह देगा कि अजय मिश्रा टेनी ने आवाज नहीं उठाया? कोई कह देगा क्या? वो बीजेपी का सांसद है, वो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री है, उसने आवाज उठाया है। तो कोई ब्राह्मण इतना मूर्ख नहीं है कि उसको पता नहीं है। वो भी अपना हक देख रहा है, वो भी अपना हित देख रहा है कि अगर किसी ने आवाज उठाई तो लगता अजय मिश्रा टेनी है। और जिस तरीके से आप पूरी सियासत को लखीमपुर खीरी पर कर रहे हैं, अब पता चलेगा कि चुनाव 5 महीना बाद है। अब 2% बनाम 14%, ये तो पूरे उत्तर प्रदेश में आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा। लोगों ने कहा कि ब्राह्मणों के मौत की कीमत नहीं है। यहां सिर्फ राजनीति की, ये तो सोच रहे थे कि लखीमपुर खीरी को एक पिकनिक स्पॉट बनाया जाए, एक राजनीतिक ऐसा हॉट स्पॉट बनाया जाए कि जिस पर चुनाव साधा जाए। ये लोग अपराध और इस समीकरण पर बनाने का प्रयास कर रहे थे। ये गुंडागर्दी, अपराध या फिर इसके विषय पर बनाना चाहते थे। वो भूल गए कि इन सबके बीच में साला ये जातिगत समीकरण भी छिपा हुआ था, जो कि हकीकत है। आप कह देंगे कि वो नहीं मरे हैं,
उन्हीं को तो बचाने के फिराक में इतना असंवेदनशील बयान दिया जा रहा है। जो भी लोग मरे हैं हमारे सभी के साथ सहानुभूति है, लेकिन अगर आप राजनीति की बात करते हैं, एक तरफा राजनीति करते हैं कि 4 लोग जो मरे उनके साथ सहानुभूति और 4 लोग जो मरे बीजेपी के कार्यकर्ता उनके साथ असहानुभूति दिखाई जाए, ये गलत है। तो दोस्तों, इस समय हमारा खास सेशन देख रहे थे द न्यूज़पेपर के माध्यम से। राकेश टिकैत का जो बयान था ये बहुत ही असंवेदनशील है और देखेंगे आगे इस पर क्या क्या राजनीति होती है। देखते रहिए द न्यूज़पेपर। मैं हूँ राजवीर शाह, अंकित द्विवेदी के साथ। जय हिंद।